नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार यादव आपके चैनल टारगेट विद अजित पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है एक, जिसमें आज आपका भाग 3 है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आज हमारी भाग 3 है, पार्ट 3। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1, भारत में नई वन नीति कब बनी? यानी कि क्वेश्चन 1 है हमारा, भारत में नई वन नीति कब बनी? तो भारत में नई वन नीति जो बनी थी वो 1988 में बनी थी। अब वन नीति स्टार्ट कब हुई थी? वन नीति स्टार्ट हुई थी 1952 में, जिसमें हमारा प्रथम जो वन नीति संशोधन हुआ था वो 1982 में हुआ था, 84 में, सॉरी। तो 1984 में हमारा पहला संशोधन हुआ था, उसके बाद 1988 में हमारा दूसरा संशोधन हुआ है, जिसे हम नई वन नीति के नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1988 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। अगर हम बोलते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध है तो दूध के उत्पादन से। चलिए आगे इसी क्रम में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, झूम खेती किस प्रकार की कृषि है? तो झूम जो खेती है वो स्थानांतरित कृषि है, यानी कि कैसी कृषि है? स्थानांतरित कृषि जिसे हम बोलते हैं। तो ये मुख्यतः जो कृषि होती है वो मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वोत्तरी राज्य जो होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ऑप्शन अगर आता है कि झूम खेती किन किन राज्यों में होती है तो आप बता सकते हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तरी राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो संबंधित है वो पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है, यानी कि पेट्रोलियम के उत्पाद से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ज्वारीय या ज्वार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय और ज्वार वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्रों पर। कैसे? समुद्र तटीय क्षेत्रों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, शंकुधारी वन भारत के किस भूभाग पर पाए जाते हैं? तो शंकुधारी जो वन होते हैं वो भारत के किस भूभाग पर पाए जाते हैं? उच्च हिमालयी भागों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। तो आपने देखे होंगे जो शंकुआकार यानी कि कौन टाइप के जो वृक्ष होते हैं शंकुधारी, तो उन्हें बोलते हैं हम शंकुधारी वृक्ष, शंकु टाइप के। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपर्पटी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो हमारा एंथ्रेसाइड है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से लेकर 98% तक होती है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है। चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तो याद रखिए कि कौन से सर्वाधिक क्षेत्रफल कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, जिनको मानसूनी वन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 21 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो विश्व में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो रूस में पाए जाते हैं, रूस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, भारतीय मानक समय रेखा IST, ये ISI लिख गया यानी कि IST है यहाँ पर T, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि IST भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, MP और AP, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, MP, AP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्लियर? याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST, जो 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट तेज चलती है, +5, यानी कि अगर इंग्लैंड में 12 बजे होंगे तो अपने भारत में 5:30 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 5:30, यानी कि 5.5 घंटे ये हमारी जो भारतीय है ये तेज चलती है, यानी 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो मानव त्वचा का रंग जो होता है वो मेलनिन के कारण बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो आयन मंडल से होता है। कहाँ से होता है? आयन मंडल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेट में आ चुका है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाता रोग जो होता है वो पारे के कारण होता है। किसके कारण? पारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है FAI, क्लियर, FAI जो है FRI जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है ये। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? FRI ये 1906 में हुई थी उत्तराखंड में, जिसको UGC ने 1999 में, UGC ने 1999 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। UGC के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 1999। और FRI की स्थापना 1906 में हुई थी। याद रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड में 1906 में, ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है आपका, ब्राउन एयर का संबंध किससे है? तो ब्राउन एयर का जो संबंध है वो आपका प्रकाश रासायनिक धुआं से है। प्रकाश रासायनिक धुआं। अब प्रकाश रासायनिक धुआं क्या होता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं में आपका ओजोन O3, पेरोक्सी एसिटाइल यानी कि PAN और एल्डिहाइड, इन सब से मिलकर के ये हमारा क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। याद रखेंगे, ओजोन O3, पेरोक्सी एसिटाइल और एल्डिहाइड, इनको मिलाकर के हमारा क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। तो ब्राउन एयर का संबंध इसी से है जो धुंध जम जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सबसे अच्छा अपस्फोटक कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो अपस्फोटक है वो टेट्राएथिल लेड है। कौन सा? टेट्राएथिल लेड सबसे अच्छा अपस्फोटक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो ट्राइटन जो है वो नेपच्यून का उपग्रह है। तो आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जिनको आज हमने कराया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आज के ये हमारे